इसी तरह मुशाजरात साहबा बनु भैया वाले मसले पर अब बस करते हैं, हम लोग भी सुन सुनकर थक चुके हैं। हाँ तो नहीं, वो मैं तो कभी भी कोई बात करता हूं तो रिबटल के तौर पे करता हूं। आप थक चुके हैं तो आप कुरान क्लासेस देखें, 344 है, उसके बाद भी 130 रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आप दूसरे टॉपिक्स देखें, आपके इंटरेस्ट क्या नहीं है ना। बाद लोग तो कहते हैं और खोल के बयान करो, मैंने तो हर टॉपिक बयान करना है। कई लोग मेरी रफुल दैन की बात सुन सुन के थक चुके हैं, कि याली मदद को शिर्क कहने की बात सुन सुन के थक चुके हैं। हो सकता है ये पर्ची लिखने वाला ना थका हो इस बात से। तो आप जिस फील्ड से थके हुए तो आपको किसने क्या आप सुने, बाकी हमें कोई शौक नहीं आता। आप देखें, लोग ये कहते हैं ना कि ये सबको छेड़ता है, मैंने किसी को नहीं छेड़ा मेरे भाई। मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखें, मसला नंबर, मैंने टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कराई थी 200, हाज़िर नाज़िर, इल्म गैब, आयातुन नबी। कभी नहीं लिखा था रिप्लाई टू फलां, रिप्लाई टू फलां। कोई मेरी वीडियो दिखाए कई सालों तक। तुम लोग भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ना। इन्होंने स्टार्ट ही 2015 में मुझसे किया, रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। फर्क देखा? अहले हदीसों को कहो कि तुम अमीर शाम का दिफा करना चाहते हो तो लिखो अमीर शाम के फजाइल, 100-150 बंदा वेख ही लेगा। लेकिन ये क्या लिखते हैं, रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऑन अमीर शाम। तो वो जब आप ये काम करेंगे तो मैंने नहीं जवाब देना आगे से, मेरा राइट है ना। मेरी आप जितनी वीडियो कुरान क्लासेस थी, कभी किसी कुरान क्लास में लिखा हुआ है कि कुरान क्लास नंबर 1 रिप्लाई टू मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मसला नंबर 1 इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके साथ नहीं लिखा हुआ रिप्लाई टू मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी, नहीं। सारे मसला नंबर देखें, वो टॉपिक्स के ऊपर थे। ये जब 2015 में इन्होंने मेरे खिलाफ बाई नेम वीडियोस बनाई, मेरी तस्वीर के ऊपर कांटे लगाए, तो सरकार ये तो नहीं होगा कि आपके ऊपर लोग बात करें, सच्चाई कहने पर आपको मुजरिम ठहराएं और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर मैंने रिप्लाई टू शुरू किया, और फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस सिलसिले में फिर जो भी दीन का कस्टोडियन बन के सामने आया और उसने दीन का मजाक उड़ाया, तो फिर मैंने उसे रिप्लाई किया। ठीक है, लोग कहते हैं जी वो इंजीनियर साहब, लोगों को तो कहते हैं कि जी रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा लिख के आप व्यूज लेते हैं, तो आप भी तो रिप्लाई टू तकी उस्मानी लिख के व्यूज लेते हैं। मुझे बताएं तकी उस्मानी साहब के अपने व्यूज कितने हैं? जिनके अपने व्यूज सैकड़ों और हजारों में मुश्किल से जाएं, उनको जब मैं रिप्लाई करूं और वो व्यूज लाखों में जाएं, तो इसमें तकी उस्मानी साहब का कमाल है या हमारे इस प्लेटफॉर्म का कमाल है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और साद रिजवी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्किल से 10-12 हजार लोगों ने देखी है, जो टीएलपी के साथ केपी पुलिस ने किया। हमारी वीडियो जो है 30 से 35 घंटों में 1 लाख क्रॉस कर गई है। तो आप ये कहेंगे मैंने उनके नाम के ऊपर व्यूज लिए हैं, और जिनको खुद अपने व्यूज नहीं मिल रहे हैं उनके नाम पे मुझे कहां से मिल रहे हैं? तो ये बात गलत कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं शुरू में इंजीनियर साहब ने इस तरीके से व्यूज लिए। सरकार, मैंने कभी भी इस तरीके से व्यूज नहीं लिए। हमारी हमेशा वीडियोस शुरू से जो आ रही हैं, आप मेरी अभी वीडियो अपलोड है, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी की तस्वीर नहीं लगी हुई है, जाके देखें उसकी व्यूअरशिप। इस साले स्वाब के ऊपर मसला 74 है, 2 मिलियन क्रॉस हुआ है, उसके ऊपर किसी की तस्वीर नहीं लिखा हुआ है। इस साले स्वाब के तरीके, ये तो रिप्लाई टू मैंने आप लोगों की वजह से शुरू किया है। जब आपके लोगों ने मेरी तस्वीरों पे कांटे लगा के मुझे रिप्लाई किया, तो मैं तो अपना राइट रखता हूं, फिर मैंने इनकी तस्वीरें लगाई हैं। रफुल दैन पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, बताएं मैंने किस मौलवी की उसमें तस्वीर लगाई हुई है? रफुल दैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, इतनी सिंपल उर्दू लिखी हुई होती थी, ना किसी मौलवी की फोटो होती थी, ना नीचे रोमन में किसी को रिप्लाई होता था। उस वीडियो की वजह से जब आपके मौलवियों को पिस्सू पड़ गए कि उनके फिरके के लोग उनको छोड़ के चले गए, फिर आप लोगों ने मुझे रिप्लाई करना शुरू किया। तो सरकार, फिर मैं तो आपको पता है, हाँ ना ना ना, तो पता ही थोड़ा वास्ता किस बंदे नाल पे है। तो मैंने फिर उस रिप्लाई के ऊपर रिप्लाई किया है। मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने किसी की तस्वीर लगा के व्यूज लिए हैं। मैं ये दावा कर सकता हूं कि मौलवियों ने मेरी तस्वीर के ऊपर व्यूज लिए हैं। अब अगर मैं लगा रहा हूं या मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूं तो उनकी बातों पे है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। सरकार, यूट्यूब तो नहीं झूठ बोलती ना। जाए 12-12 साल पुरानी मेरी वीडियोस देखें, मुझे कभी किसी मौलवी की तस्वीर दिखाएं, किसी एक मसला नंबर के ऊपर दिखाएं। आप लोगों ने फतवे लगाए, आपके मौलवियों ने, फिर मैंने रिप्लाई करना शुरू किया कि यार अब ये एक बंदा बोला है, अब मुझे एक बंदा सऊदी अरब में बैठ के कह रहा है ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला जानवर, और खुद सऊदी की तनख्वाह ले रहा है, और वो पायलट है एक फिरके का, ठीक है, और वो अपने बाप की उम्र के बंदे को गालियां निकाल रहा है, मौलाना साग साहब को, ठीक है, और कैसी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है वो, नुतफे और फलां फलां। तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है, और हकीकत में वो राफजियत के गंदे नुतफे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूत
इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राजनीयत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। तो मैं खामोश बैठा रहूंगा? तो मंजी ठुकवाई है ना उसने अपने फिरके की, तो ठोक दी। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये लोग बोले हैं कराची के मुफ्ती साहब जिनसे अब सुलह हो चुकी है, इसलिए वो अब, वरना कल मशीन पे उन्होंने चढ़ा होना था जो मुफ्ती सही चढ़ा है अल मोहन्नद के मसले में। अब अपने नया बंदा ढूंढ लिया। इस बंदे ने 2017 में पहली दफा जब यूट्यूब पे आया, देखा यार सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किसकी, इंजीनियर साहब की, इसने एक वीडियो चढ़ा दी इंजीनियरिंग फिरका। याद है आपको? 2016-17 की बात है। मैं तो जानता भी नहीं था ये बंदा कौन है। जब वो हुआ तो वो उसकी वीडियो लाखों में पहुंच गई। अब मैंने कहा यार देखो, अंदाजा करो, जो बंदा फिरका वारियत के खिलाफ बोल रहा है उसे कह रहा है इसने इंजीनियरिंग फिरका बनाया। यार ये कौन गाली बर्दाश्त करता है? फिर देवबंद की मंजी ठुकवा ली उसने। फिर मैंने अल मोहन्नद, उसामुल अरमैन, ये सारी चीजें, मुझे बताएं पहले मैं कब इन किताबों के नाम लेता था? आप 2017 से पहले के इंजीनियर उमर मिर्जा को देखें और बाद के देखें, सिचुएशन का फर्क है। वो जिस तरह काफिर कहते हैं कि जी मक्की मोहम्मद और था और मदनी मोहम्मद और है। मक्के में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी एक मजलूम तबका नजर आता है, जिनकी पटाई हो रही है, लोग उनको मार रहे हैं और वो हाथ भी नहीं उठा रहे, कोड़े खा रहे हैं, अंगारों पे लेट रहे हैं, कोई एक गुरीला वार करके खाना काबा शरीफ में रखे हुए बुत भी नहीं तोड़ रहे। 13 साल तक हुजूर ने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है और अंदर बुत रखे हुए। लेकिन वो कहते हैं मदीना शरीफ जाते ही बदर, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, फतेह मक्का, फिर गज़वे तबूक, फिर जनाब हुजूर की कासिया, यरमूक, ये वही साथी हैं जो मारे खाते थे, अब पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। तो सरकार वो देखे ना उसके पीछे रीजन क्या है। ये फेस चेंज होते हैं। अब आप मदनी असहाब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो मक्के वाली जिंदगी गुजारे, वो टाइम खत्म। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 25 साल सुकून के गुजारे हैं ना खुलफाए राशिदीन के दौर में, लेकिन अपने दौर में उन्हें बुढ़ापे में 3 जंगें लड़नी पड़ गई। आपको कह दी 25 साल से तो आप सुकून में बैठे हुए थे, अब आपको क्या हो गया? तो फिर आपको बताएंगे कि यार मसला हुआ है तो मुझे निकलना पड़ा ना। तो ये फेजेस चेंज होती हैं, ज़हन में रखिएगा। तो 2017 के बाद मजीद चेंज हुई, मेनली 2015 से जब मेरे खिलाफ क्लिप आना शुरू हुए मौलवियों के, और मेरी तस्वीर के ऊपर कांटे मार के और पता नहीं उन्होंने गुस्ताख और ये लिखा। देखे ना यार, आप इल्मी इख्तिलाफ लिखें, हमारा अभी भी देखें वीडियोस चल रही हैं, हाफिजा उल्लाह लिखा होता है साथ। ये मुफ्ती सईद ने कितनी गुस्ताखी की हदीस की, लेकिन मैंने क्या लिखा है? रिप्लाई टू देवबंदी मुफ्ती सईद हाफिजा उल्लाह। ये लोग लानतुल्लाह से नीचे बात नहीं करते। इतना किसके अंदर हौसला होता है? अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं जाऊं हज़रत बिलाल हबशी की तरह जाके कोयलों पर और रेगिस्तान के तख्ते सहरा पर लेट जाऊं। सरकार लेटे रहे हैं इतना अर्सा। अब हम इस वक्त बदर में खड़े हैं, ओहद में खड़े हैं, बल्कि कासिया और यरमूक में पहुंचे हुए हैं। आप तो आपके हाथी भी हमने गिराने हैं, बल्कि गिरा दिए। अब आप हमसे वो वाली जिंदगी तो ना एक्सपेक्ट करें ना, क्योंकि मामला तो आपने खुद खराब किया। भाई किसने कैसे रोम को कहा था कि 1.5 लाख का पूरा लश्कर लेके तो अरब के बॉर्डर पे आ जाए? नबी इस्लाम को तो मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, उसने हमें बदमाशी की। अच्छा यार, ये तो पूरे अरब में एक बादशाह आ गया है और उसने पूरे अरब पे तो ये लगता है बाहर भी निकलेगा। वो इसलिए सोचते थे कि खुद उन्होंने भी यही किया हुआ था, तो उन्होंने कहा ये तो इनकलाब बाहर एक्सपोर्ट होगा, तो इधर ही दबा लो। तो वो अरब के बॉर्डर पे आके 1.5 लाख की फौज लेके बैठ गया कि अभी कला कमा कर देते हैं इनका। और वहां से जनाब वो नबी इस्लाम के कासिद को भी कत्ल कर दिया जब हुजूर ने कासिद भेजा अपना। और उस जमाने में कासिद का कत्ल तो ऐलान जंग होता था। हुजूर 30,000 सहाबा को लेके निकले, वो वहां से बॉर्डर छोड़ के भाग गए। पहले वो बदमाश बना हुआ था, ठीक है। जब नबी इस्लाम ने रिप्लाई टू किया ना, रिप्लाई टू कैसरे रोम, पर दुम दबा के भागा। तो सरकार अब आप ये कहेंगे जी उससे पहले क्यों नहीं? नबी इस्लाम तो खाती लिख रहे थे, सिर्फ फौज लेके क्यों पहुंच गए? जाहिर है जी उन्होंने गलत हरकत की है, तो ये तो होना है ना। पहले तो हम मसला नंबर ही रिकॉर्ड करा रहे थे, दावत ही दे रहे थे। जब आप कांटे फेरेंगे और आप वनरेबल करेंगे, हमें गुस्ताख कहेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रिप्लाई टू नहीं करूंगा? ठीक है, तो ये बिल्कुल झूठ बोलना बंद करें। मुझे पूरी अपनी तारीख पता है कि किस तरीके से कैसे कैसे चलाएंगे। ये सब सती बातें छोड़ें और ये याद रखिए, हमारे भी बात स्टूडेंट लोगों के नजरियात के मुताबिक हमें समझ रहे होते हैं। नहीं, मुझसे आके पूछे तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहां पे डंडी मारा है, ये यूं नहीं है, यूं हुआ था, फिर यूं हुआ था।